हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। दिस साइड अंकिता। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 15 हाइड्रोकार्बन, स्टैंडर्ड 11 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। तो गाइज, जैसे कि मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया कि ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 15 हाइड्रोकार्बन, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं, बहुत सारे रूल्स आ रहे हैं। देखो, ये चैप्टर जिसने पढ़ लिया ना, और चैप्टर नंबर 14 जिसने पढ़ लिया, क्योंकि आपको 11th स्टैंडर्ड में तो दो ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर है, एक है चैप्टर 14 और एक है चैप्टर 15। तो जाहिर सी बात है कि अगर पूरे के पूरे 11th स्टैंडर्ड के केमिस्ट्री के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर है, तो वो दोनों चैप्टर कितने बड़े होंगे वो आप खुद भी इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि दो ही चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 11th स्टैंडर्ड में, इसलिए वो चैप्टर का लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा है। सेकेंड थिंग ये है कि अगर आप चैप्टर 14 और चैप्टर 15 को नहीं पढ़ते हो 11th स्टैंडर्ड के, और डायरेक्टली 12th स्टैंडर्ड में जंप मारने का सोचते हो, और ऐसा सोच रहे होंगे हाँ मैं देख लूँगा, मैं तो 11th स्टैंडर्ड का नहीं पढ़ने वाला चैप्टर 14 और चैप्टर 15, तो आपको 12th स्टैंडर्ड के ऑर्गेनिक के रिएक्शंस में हर जगह प्रॉब्लम जाएगी। क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस है 12th स्टैंडर्ड में, मतलब ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स है 12th स्टैंडर्ड में, वहाँ पे पूरा का पूरा बेसिक लगता है। और वो जो बेसिक है ना, वो बेसिक आपको सिर्फ और सिर्फ 11th स्टैंडर्ड में ही है, 12th स्टैंडर्ड में वो बेसिक नहीं है। तो अगर आपको बेसिक नहीं आएगा तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस कहाँ से करोगे? और वो बेसिक्स पढ़ने के लिए सही तरीका क्या है कि चैप्टर 14 और चैप्टर 15 को पूरी अच्छे तरीके से पढ़ लो। आई नो कि चैप्टर 15 के बहुत सारे पार्ट्स हो रहे हैं, बट क्या करें, क्योंकि मुझे पढ़ाना भी आपको सिस्टमेटिकली ना, ऐसा तो नहीं कर सकती मैं कि मैंने 2 दिन में पूरा ही चैप्टर खत्म करा दिया और बोल दिया कि चलो सबको समझ गया। क्या वो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर एक जगह रूल्स आ रहे हैं, सेट जेफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें है ना। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना मूव करते हैं हम लोग हमारे आगे के पार्ट की तरफ, और कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे लास्ट वाले पार्ट को ही। तो लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने बेसिकली देखा था अल्काइंस होता क्या है, अल्काइंस की प्रॉपर्टीज़ देखी थी, KMnO4 वाली रिएक्शन जो रह गई थी अल्केलाइन और एसिडिक मीडियम में, वो भी डिस्कस की थी। हम लोगों ने ये देखा था कि आप टर्मिनल अल्काइन से, मतलब लोअर अल्काइन से हायर अल्काइन को कैसे बनाते हो। इसी के साथ साथ मैंने आपको एसिडिटी ऑफ अल्काइंस बताया था, उसकी रिएक्शन करवाई थी हम लोगों ने लिथियम मेटल के साथ में, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट को देखा था, और इसी के साथ साथ हम लोगों ने एसिडिटी ऑफ अल्काइंस को भी डिस्कस किया था। चलिए, अब उसी के कंटिन्यूशन में हम लोग मूव कर रहे हैं आपकी आगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइंस की तरफ, जिसमें कि हम लोग देखेंगे अलग अलग केमिकल रिएक्शंस जो अल्काइन आपको शो करता है अलग अलग कंपाउंड और रिएजेंट के साथ में। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइन, कि जो भी आपका अल्काइन होता है वो आपको कैसे हैलोजिनेशन दिखाता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस हैलोजिनेशन। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइन को डिस्कस कर रहे हैं। हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइन को पढ़ने से पहले आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है, वो ये है कि इसका नाम ही है हैलोजिनेशन, और हम लोगों ने हमेशा से पढ़ा है कि जैसे नाम रहते हैं वैसे ही काम रहते हैं। अब उसका नाम ही है हैलोजिनेशन, है ना। मतलब इस हैलोजिनेशन नाम से आपको एक चीज़ समझ में आ रही है, हैलोजन, है ना। और यहाँ पे आप लोग करवाने क्या वाले हो, यहाँ पे आप लोग करवाने वाले हो हैलोजन का एडिशन, इसलिए उस रिएक्शन का नाम क्या है, हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो हैलोजिनेशन से आपको एक वर्ड समझ में आता है हैलोजन, और यहाँ पे आप लोग हैलोजन का एडिशन करवाने वाले हो इस रिएक्शन का, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, हैलोजिनेशन रिएक्शन। अब बेसिकली देखो हैलोजन कौन से होते हैं, ठीक है। हैलोजन होते हैं आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे आपके हैलोजन हैं। फिर कल बाहर आई आंटी, है ना, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये पूरे के पूरे आपके हैलोजन हैं। और अगर आप इनका एडिशन करवाते हो तो उस रिएक्शन का नाम क्या रहेगा, हैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। अब हम लोग देखने वाले हैं रिएक्शंस को, कि बेसिकली रिएक्शंस कैसे क्या होती है, ठीक है। ज़रा ध्यान देना यहाँ पे, एकदम ध्यान अच्छे से देखो।
और थर्ड टाइप की रिएक्शन देखो हम लोग क्या ले रहे हैं, थर्ड टाइप की हम लोग ये वाली रिएक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ट्वाइस ऑफ, ठीक है, ये रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। जनरली हम लोग क्लोरीन और ब्रोमीन को लेते हैं, बट आप लोग फ्लोरीन को भी ले सकते हो, आप लोग आयोडीन को भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन देखो फ्लोरीन की रिएक्शन हम लोग इसलिए नहीं कराते क्योंकि फ्लोरीन जो होता है वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। अब अगर इतना पॉइजनस सब्सटेंस के साथ अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो बहुत कुछ होने के चांसेस है ना, तो इसलिए हम लोग फ्लोरीन को प्रेफर नहीं करते। आयोडीन को आप लोग ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जनरली हम लोग जो रिएक्शन करवाते हैं वो क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ में ही करवाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये भी आपका अल्काइन है क्योंकि यहाँ पे भी आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, ये भी आपका अल्काइन है क्योंकि यहाँ पे भी आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, और ये भी आपका अल्काइन ही है, तो मतलब क्योंकि यहाँ पे भी आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है। तो इन्हों को देख के समझ में आता है कि हाँ ये तीनों के तीनों अल्काइन है ना। अब सेकेंड थिंग की तरफ मूव करते हैं, ये तीनों ही अल्काइन डिफरेंट है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो तीनों रिएक्शन है इनमें प्रोडक्ट भी डिफरेंट बनेंगे, ठीक है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ये सभी रिएक्शन में आपके प्रोडक्ट कैसे क्या बनेंगे, ठीक है। एकदम ध्यान से देखना तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि जो भी आपका Cl2 है इसमें आपको टोटल देखो कितने क्लोरीन दिख रहे, एक क्लोरीन, सेकेंड क्लोरीन, और आपको दिख रहा है थर्ड क्लोरीन और फोर्थ क्लोरीन, है ना। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लोरीन कितने दिख रहे हैं, 4। देखो ये है 2, ये है 2, और 2 2 जार होता है 4, मतलब आपको टोटल यहाँ पे 4 क्लोरीन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 दिख रहे हैं 4 क्लोरीन। अब देखो क्या होगा, ये क्लोरीन जाएगा ये कार्बन पर, सेकेंड क्लोरीन जाएगा ये कार्बन पर, ठीक है, थर्ड क्लोरीन जाएगा ये कार्बन पर, फोर्थ क्लोरीन जाएगा ये कार्बन पर, ठीक है। इस टाइप से आपका हेलोजनेशन होता है। आप इसी हेलोजनेशन को स्टेप बाय स्टेप भी करवा सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट नहीं कराना है तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप भी करा सकते हो, ठीक है। तो जैसी आपकी इच्छा, अगर स्टेप बाय स्टेप कराना है तो स्टेप बाय स्टेप कराओ, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट भी करा सकते हैं, ठीक है। चलो, एक मैं आप लोगों को डायरेक्ट करके दिखा देती हूँ और एक मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करके दिखा देती हूँ। दोनों में से आप कैसा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बुक में स्टेप बाय स्टेप है तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही करना है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि रिएक्शन तो भाई डायरेक्ट ही होने वाली है ना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये है आपका कार्बन, ये है आपका कार्बन, ये है हाइड्रोजन, ये है आपका हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो क्या होगा, एकदम ध्यान से देखना। एक क्लोरीन गया ये कार्बन पर ऊपर से, सेकेंड क्लोरीन गया ये कार्बन पर, तो ये सेकेंड क्लोरीन यहाँ पे आया, एक क्लोरीन गया ये कार्बन पर, सेकेंड क्लोरीन गया ये कार्बन पर, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी रिएक्शन हुई, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जो भी यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है इस ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, क्योंकि आपने ऊपर से भी 2 ग्रुप को ऐड किया और नीचे से भी 2 ग्रुप को ऐड किया, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन काय में हो जाएगा, आपके ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट बना। एक तो आप इस प्रोडक्ट को डायरेक्ट भी बना सकते हो और आप इस प्रोडक्ट को स्टेप बाय स्टेप भी करके बना सकते हो। तो अपन लोग एक रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं, तो उससे आपका कंसेप्ट एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसी होती है और डायरेक्ट कैसी होती है। बट ये एक्चुअली पूरा का पूरा आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, आप कैसे भी कर सकते हो पेपर में, ठीक है। चलो देखना यहाँ पे रिएक्शन बेसिकली होने कैसे वाली है। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि ये जो ब्रोमीन है यहाँ पे आपको 2 ब्रोमीन दिख रहे हैं, कितने ब्रोमीन दिख रहे हैं, 2 ब्रोमीन। ये है आपका पहला ब्रोमीन और ये है आपका सेकेंड ब्रोमीन, ठीक है, 2 ब्रोमीन दिख रहे हैं। तो देखो होगा क्या, एक ब्रोमीन जाएगा ये वाले कार्बन पर, एक ब्रोमीन जाएगा ये वाले कार्बन पर। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, ये तो हुआ डायरेक्ट और अब अपन देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, दोनों ही रिएक्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है आपका कार्बन, ये है आपका हाइड्रोजन, ठीक है, ये है नेक्स्ट वाला कार्बन, ये है आपका नेक्स्ट वाला हाइड्रोजन, ठीक है। ज़रा ध्यान देना, एक ब्रोमीन जा रहा है ये वाले कार्बन पर और एक ब्रोमीन जा रहा है ये वाले कार्बन पर, ठीक है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। अगर आपने ट्रिपल बॉन्ड पे टोटल 4 ग्रुप को ऐड करवाया, 1 2
3 4, एक साथ 4 ग्रुप को ऐड करवाया तो ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन डायरेक्टली सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे आपने इस दोनों कार्बन पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही ग्रुप को ऐड करवा रहे हो तो ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन काय में होगा, डबल बॉन्ड में। आपको बस इतना याद रखना है कि अगर आप ट्रिपल बॉन्ड पे 4 ग्रुप को एक साथ ऐड करवाते हो, 4 ग्रुप को एक साथ, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4, तो ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन सिंगल बॉन्ड में हो जाता है। अगर आप ट्रिपल बॉन्ड पे सिर्फ और सिर्फ एक समय पे 2 ही ग्रुप को ऐड करवाते हो तो ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन डबल बॉन्ड में होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पे आपने ट्रिपल बॉन्ड पे एक साथ 4 ग्रुप को ऐड करा है तो ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन हो गया सिंगल बॉन्ड में। यहाँ पे आपने ट्रिपल बॉन्ड पे स्टेप बाय स्टेप करने के लिए 2 ही ग्रुप को ऐड करवाया तो ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन हो गया डबल बॉन्ड में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब इसमें और हम लोग आगे रिएक्शन करेंगे, इसकी और रिएक्शन करेंगे ब्रोमीन के साथ में, और इसकी ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ये Br2 में भी आपको 2 ब्रोमीन दिख रहे, पहला ब्रोमीन और सेकेंड ब्रोमीन, है ना। तो एक ब्रोमीन जाएगा आपके ये वाले कार्बन पर और एक ब्रोमीन जाएगा आपके ये वाले कार्बन पर। ठीक है, क्योंकि अपन स्टेप बाय स्टेप करवा रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, और आपने लिया कार्बन, हाइड्रोजन। ठीक है, 2 ब्रोमीन पहले से वहाँ पे प्रेजेंट थे, पहला ब्रोमीन और सेकेंड ब्रोमीन, और ये 2 ब्रोमीन ऊपर से और ऐड हो रहे हैं तो ये हुआ आपका पहला ब्रोमीन और ये हुआ आपका सेकेंड ब्रोमीन। और ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड का कन्वर्शन आप काय में हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। तो अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो दोनों ही रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम है। सबसे पहला और सबसे काम का पॉइंट ये है कि पहले रिएक्शन में आपने क्लोरीन को लिया, सेकेंड रिएक्शन में आपने ब्रोमीन को लिया, क्योंकि आप तो कोई भी हैलोजन ले सकते हैं ना, क्लोरीन लो, ब्रोमीन लो, आयोडीन लो, कुछ भी ले सकते हैं। मोर स्पेसिफिकली तो हम लोग क्लोरीन ब्रोमीन लेते हैं, तो आप क्लोरीन को भी ले सकते हो, आप ब्रोमीन को भी ले सकते हो। एक जगह पे मैंने क्लोरीन को लिया, एक जगह पे मैंने ब्रोमीन को लिया। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट करवाया, यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप करवाया। यू कैन डू बाय एनी वे। ठीक है, ब्रोमीन की रिएक्शन जनरली आप लोग CCl4 के प्रेजेंस में करवाते हो। हैलोजिनेशन हमेशा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में किया जाता है। CCl4 जो होता है ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड और ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जो हम लोग यूज़ करते हैं ड्यूरिंग हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब थर्ड वाले रिएक्शन को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ज़रा ध्यान देना, यहाँ पे आपको Cl2 दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे आपको 2 क्लोरीन दिख रहे हैं। ये हुआ आपका पहला क्लोरीन और ये हुआ आपका सेकेंड क्लोरीन। ठीक है, एक क्लोरीन जाएगा ये वाले कार्बन पर, सेकेंड क्लोरीन जाएगा आपके ये वाले कार्बन पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये है कार्बन, ये है आपका CH3, एज इट इज़ इसको लिख के लिखना है। ये भी है आपका कार्बन, ये है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, एक क्लोरीन जा रहा है ये वाले कार्बन पर तो इसको यहाँ पे लिखा, सेकेंड क्लोरीन जा रहा है आपके ये वाले कार्बन पर तो मैंने इसको यहाँ लिखा। फिर आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि आप ट्रिपल बॉन्ड पे एक समय पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही ग्रुप को ऐड कर रहे हो, मतलब ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन कौन से बॉन्ड में हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। ठीक है, अब इसमें और आप लोग क्लोरीन को डालेंगे और इसके अंदर में आप लोग क्लोरीन को डालेंगे। ठीक है, अब ये क्लोरीन है, बेसिकली 2 ही टाइप के क्लोरीन है, पहला क्लोरीन और सेकेंड क्लोरीन। ठीक है, एक क्लोरीन जाएगा आपके ये वाले कार्बन पर, सेकेंड क्लोरीन जाएगा आपके ये वाले कार्बन पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये रिएक्शन कैसे क्या होगी। ये है आपका कार्बन, ये है CH3, ये है आपका नेक्स्ट कार्बन, ये है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, 2 क्लोरीन तो ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है तो मैंने यहाँ पहला क्लोरीन लिखा और यहाँ पे सेकेंड क्लोरीन लिखा। अब 2 क्लोरीन जो है ना वो ऊपर से जा रहे हैं, ये हुआ पहला क्लोरीन, ये हुआ आपका सेकेंड क्लोरीन। तो मैंने इस डबल बॉन्ड पे 2 ग्रुप को एक समय पे ऐड करवाया, मतलब ये जो डबल बॉन्ड है इसका कन्वर्शन कौन से बॉन्ड में हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। और इस टाइप से आपकी ये जितनी भी रिएक्शन है ना ये ऐसी होंगी। आई होप सभी को समझ में आ रहा है कि रिएक्शन बेसिकली हो कैसे रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका नाम होता है एसिटिलीन और इथाइन। इसको आप लोग एसिटिलीन भी बोलते हो और इसको आप लोग इथाइन भी बोलते हो। ठीक है, ये तो है आपका क्लोरीन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका नाम भी एसिटिलीन है, इसी को आप लोग इथाइन भी बोल सकते हो। और ये है आपका ब्रोमीन। ठीक है, इसका नाम है आपका प्रोपाइन। मैंने यहाँ पे प्रोपाइन इसलिए लिखा है क्योंकि आपको यहाँ पे टोटल कितने कार्बन दिख रहे हैं, 3 कार्बन, और 3 कार्बन वाले अल्केन का नाम होता है प्रोपेन।
अल्कीन का नाम प्रोपीन और अल्काइन का नाम हो जाएगा प्रोपाइन। और ये रहा आपका क्लोरीन। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम लोग नाम देते हैं इस वाली चीज़ का। अगर आप लोग ध्यान देते हो और अगर आप लोग इसका नाम लिखते हो तो ये है आपका फर्स्ट, ये है आपका सेकंड नंबर का कार्बन। आप इसको भी फर्स्ट लिखते, इसको भी सेकंड लिख सकते, क्योंकि ये जो केस है ये सिमेट्रिकल अल्केन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट पोजीशन पे 2 क्लोरीन दिख रहे हैं, इसलिए मैंने क्या लिखा 1 1, क्योंकि मुझे फर्स्ट नंबर के कार्बन पर 2 क्लोरीन दिख रहे हैं, इसलिए 1 1। इसी के साथ साथ आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि आपको सेकंड नंबर के कार्बन पे भी 2 क्लोरीन दिख रहे हैं, इसलिए आपने क्या लिखा 2 2। कुछ लोग क्या करते हैं, नंबर बस एक ही बार लिखते हैं। वो बोलते हैं ये फर्स्ट नंबर पे तो दोनों क्लोरीन है तो मैं एक ही बार 1 लिखूंगा, लेकिन वो सिली मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बस इतना ही याद रखना है कि 2 क्लोरीन फर्स्ट नंबर के कार्बन पर है ना, इसलिए मैं इसको क्या लिखूंगी 1 1। 2 क्लोरीन सेकंड नंबर के कार्बन पे, इसलिए 2 2। ठीक है, अब जरा देखो टोटल क्लोरीन कितने हैं, 1 2 3 4। टोटल क्लोरीन कितने हैं 4। और 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे 2 का मतलब डाई होता है, 3 का मतलब ट्राई, 4 का मतलब टेट्रा। टोटल क्लोरीन 4 है तो मैं इसको लिखूंगी टेट्रा। Cl का मतलब होता है आपका क्लोरो। और देखो बड़ा टोटल कार्बन कितने हैं 2। 2 कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या होता है इथेन, तो इसका नाम होगा इथेन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अब हम लोग इसका नाम देते, एकदम ध्यान से देखना। ये है आपका फर्स्ट नंबर, ये है आपका सेकेंड नंबर। आप इसको भी फर्स्ट दे सकते हो क्योंकि ये भी सिमेट्रिकल ही है। एक ब्रोमीन है आपके फर्स्ट नंबर वाले कार्बन पर, सेकेंड ब्रोमीन है आपके सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर, इसलिए मैंने क्या लिखा 1 2। क्योंकि एक ब्रोमीन फर्स्ट नंबर के कार्बन पे, एक ब्रोमीन सेकंड के, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 2 लिखा। ठीक है, टोटल आपको ब्रोमीन कितने दिख रहे हैं 2। और 2 के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं डाई, और Br का मतलब ही क्या होता है ब्रोमो। और ये 2 कार्बन वाला अल्कीन है। 2 कार्बन वाले अल्केन का नाम होता है इथेन, और ये तो अल्कीन है, तो 2 कार्बन वाले अल्कीन का नाम क्या होगा इथीन। चलो आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि ये है आपका 1, ये है आपका 2। फर्स्ट नंबर के कार्बन पर 2 ब्रोमीन है, सेकेंड नंबर के कार्बन पर 2 ब्रोमीन, तो 1 1 2 2। ठीक है, टोटल ब्रोमीन कितने हैं 1 2 3 4 4, तो हम लोग लिखेंगे टेट्रा ब्रोमो। और 2 कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या होता है इथेन। ठीक है, चलो नीचे आते हैं, इसका नाम देते हैं। ये है 1, ये है आपका 1 और ये है आपका 2। क्योंकि नंबरिंग हम लोग हमेशा उसी साइड से करते हैं जिस साइड से आपके फंक्शनल ग्रुप को छोटे से छोटा नंबर मिलना चाहिए। एक क्लोरीन है फर्स्ट पर, एक क्लोरीन है सेकंड पर, तो इसलिए मैंने लिखा 1 2, है ना। एक क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पे, एक क्लोरीन सेकंड पे, तो 1 2। टोटल क्लोरीन कितने 2, इसलिए मैंने लिखा डाई क्लोरो। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है टोटल 3 कार्बन। 3 कार्बन में भी आपको ये अल्कीन दिख रहा है, तो इसका नाम क्या होगा प्रोपीन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे 1 2 3। मैंने नंबरिंग इस साइड से इसलिए की क्योंकि हम लोगों को नंबरिंग हमेशा उसी साइड से करना है जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप को छोटे से छोटा नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, अब फर्स्ट पोजीशन पे भी आपको 2 क्लोरीन दिख रहे तो 1 1। सेकेंड पोजीशन पे भी आपको 2 क्लोरीन दिख रहे तो 2 2। क्लोरीन टोटल 4 दिख रहे तो टेट्रा क्लोरो। और ये 3 कार्बन वाला अल्कीन है, तो 3 कार्बन वाले अल्कीन का नाम क्या होता है प्रोपीन, तो इसका नाम रहेगा 1 1 2 2 टेट्राक्लोरोप्रोपेन। तो ये हुई आपकी हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइन। ये आपकी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी अल्काइन की, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि अल्काइन जो होता है वो हैलोजन के साथ में कैसे रिएक्ट करता है और अल्काइन का हैलोजिनेशन कैसे होता है। जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो ये तो हुआ हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइन। अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन हैलोजन को आप कैसे ऐड करोगे अल्काइंस में। मतलब बेसिकली जो आपका आगे का रिएक्शन है वो है हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइन। मतलब आप कैसे एक समय पे ही हाइड्रोजन और हैलोजन को ऐड करेंगे अल्काइन पे, वो हम लोग उसमें देखेंगे। तो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइन, मतलब ये नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइन जिसमें हम लोग देखेंगे हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइन। चलिए डिस्कस करते हैं हाइड्रो हैलोजिनेशन को। चलिए तो डिस्कस करते हैं हाइड्रो हैलोजिनेशन। ऑफ अल्काइन। इसी हाइड्रो हैलोजिनेशन का एक और नाम है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड।
ऑन अल्काइन। मतलब बेसिकली हम लोग ये देख रहे हैं कि जो भी आपका हाइड्रो हेलोजनेशन ऑफ अल्काइन है उसी को हम लोग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड भी बोलते हैं ऑन अल्काइन। मतलब यही रिएक्शन के दो अलग अलग तरीके से आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो होता क्या है, तो जो भी आपका हाइड्रोजन हैलाइड है, अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे इसका नाम है हाइड्रोजन हैलाइड, है ना। तो आपको यहाँ पे दो टाइप की चीज़ें देखने को मिल रही है। पहला है आपका हाइड्रोजन और सेकंड है आपका हैलोजन, है ना। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को बोलते हो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड या आप बोलते हो हाइड्रो हेलोजनेशन ऑफ अल्काइन, तो उसमें आपको दो टाइप की रिएक्शन दिख रही है। पहला दिख रहा है आपको हाइड्रोजन जो कि H है, और सेकंड दिख रहा है आपका हेलोजन जो कि X है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये X है ये फ्लोरीन भी हो सकता है, ये क्लोरीन भी हो सकता है, ये ब्रोमीन भी हो सकता है, ये आयोडीन भी हो सकता है। जनरली हम लोग क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को प्रीफर करते हैं, फ्लोरीन को नहीं करते क्योंकि फ्लोरीन बहुत पॉइजनस है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखो, अगर आप लोग हाइड्रोजन हैलाइड क्लोरीन का देखना चाहते हो तो वो बन जाएगा HCl। अगर आप हाइड्रोजन हैलाइड ब्रोमीन का देखना चाहते हो तो वो बन जाएगा HBr। अगर आप हाइड्रोजन हैलाइड आयोडीन का देखना चाहते हो तो वो बन जाएगा आपका HI। तो इस टाइप से आप उसको बना सकते हो, ठीक है। चलो ये इतना पार्ट तो हो गया, लेकिन अब आप जो सबसे कम का पार्ट है ना वो देखो क्या है। वो ये है कि अगर आपको मैंने कहीं पे भी अल्काइन दे दिया, लेटेस्ट से मैंने सपोज आपको ये वाला अल्काइन दिया, एकदम ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से, मैंने आपको ये वाला अल्काइन दिया, है ना। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि इसमें X2 को ऐड करो, है ना, तो आप एक हैलोजन को यहाँ ऐड कर देंगे और एक हैलोजन को यहाँ ऐड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा और आपको वहाँ पे कोई भी रूल का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि अल्काइन आपके पास है और हैलोजन भी आपके सामने है, और ये X2 है। X2 में बेसिकली कितने हैलोजन होते हैं? दो हैलोजन, पहला हैलोजन और सेकेंड हैलोजन। अब एक हैलोजन ये कार्बन पे ऐड हो गया, ये एक हैलोजन ये कार्बन पे ऐड हो गया, तो आपको उसमें कोई टेंशन नहीं था क्योंकि ये दोनों सेम थे, तो आप कोई भी कार्बन पे किसी को भी ऐड करवा सकते, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया। लेकिन अगर देखो सेकंड केस अगर ऐसा आ गया, अगर मैं आपको बोलती हूँ इसमें HX को ऐड करो, तो दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि मैं हाइड्रोजन को यहाँ ऐड करूँ या यहाँ ऐड करूँ, कहाँ ऐड करूँ। मैं हैलोजन को यहाँ ऐड करूँ या यहाँ ऐड करूँ, कहाँ ऐड करूँ, बड़ा दिमाग में क्वेश्चन आता है। अगर यहाँ पे X2 होता था तो X2 में दो X होते थे, तो एक X आप यहाँ ऐड कर देते थे, एक X आप यहाँ ऐड कर देते तो काम हो जाता, ज़्यादा सोचने का तो उसमें ज़रूरत ही नहीं था। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग जो रिएक्शन देखने वाले ना उसमें हम लोग HX को ऐड करेंगे, और ये HX को ऐड करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट काम है क्योंकि आपको ये नहीं पता कि H को इस कार्बन पे ऐड करूँ या इस कार्बन पे, क्योंकि ये जो अल्काइन है ये तो सिमेट्रिकल नहीं है, तो अनसिमेट्रिकल अल्काइन है ना, एक तरफ CH3 है एक तरफ हाइड्रोजन है, दिस इज अनसिमेट्रिकल अल्काइन। फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है मैं X को मतलब ये हैलोजन को इस कार्बन पे ऐड करूँ या इस कार्बन पे, तो बड़ा ही डिफिकल्ट काम है। तो ऐसे केस में हम लोग को यहाँ पे एक रूल यूज़ करना पड़ता है जिसका नाम है मार्कोनिकॉफ रूल। तो याद रखना है कि जो भी आपका एडिशन होता है हाइड्रोजन हैलाइड का ऑन अल्काइन, ये हमेशा होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो भी ये वाला रिएक्शन है ये होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंगली ये रिएक्शन होता है, ये चीज़ आपको दिमाग में बहुत ही अच्छे से याद कर लेनी है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। अब दिमाग में आप लोग ही मुझे एक चीज़ बताओ भाई, अगर आप लोगों को मार्कोनिकॉफ रूल नहीं पता तो क्या आप लोग ये रिएक्शन कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि अगर मार्कोनिकॉफ रूल ही नहीं पता तो आप लोग ये रिएक्शन को कैसे करेंगे। तो जिनको रूल आएगा उन्हीं को ये वाली रिएक्शन करते आएगी, और जिनको रूल नहीं आएगा उनको ये रिएक्शन करते भी नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं समझाती हूँ आपको रूल को, और रूल को समझाने के बाद में हम लोग करेंगे सारे के सारे रिएक्शंस को, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि रूल क्या कहता है। सबसे पहले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को देखो। सबसे पहले आपको कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को देखना है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को ही देखना है या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को देखना है, ठीक है। आप यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी बोल सकते हो और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक तो देखना है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को, क्वेश्चन में जो भी गिवन रहेगा। अगर क्वेश्चन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो आप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को देखो। अगर क्वेश्चन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन नहीं दिया है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन दिया है तो ये वाले इसको देखेंगे। दोनों एक साथ में तो नहीं आएंगे, अलग अलग आते हैं। तो ये आपने सबसे पहले देखा। फिर आपको देखो क्या करना है, फिर जिस डबल बॉन्ड कार्बन पे, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज़्यादा है
जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पर हाइड्रोजन को ऐड करो। जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पर हाइड्रोजन को ऐड करो। ठीक है, आगे बढ़ते। और जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है उस कार्बन पे रिमेनिंग ग्रुप को ऐड करो। ये होता है आपका मार्कोनिकॉफ रूल। आपको मार्कोनिकॉफ रूल कोई भी नहीं पूछने वाला पेपर में, लेकिन आपको ये रूल को अल्काइंस पे अप्लाई करते आना चाहिए या अल्कीन्स पे अप्लाई करते आना चाहिए। तो सबसे पहला देखो हम लोग पढ़ लेते हैं इस चीज़ को कि कहता क्या है। सबसे पहले कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को आप देखो, जो भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा उसी को देखना है। मतलब आपको जो एडिशन करवाना है वो भी ये दोनों कार्बन पे ही कराना है, आप कोई दूसरे कार्बन पे नहीं करा सकते। भले रिएक्शन में बहुत सारे अलग अलग कार्बन दिए होंगे, लेकिन हमको उससे कोई लेना देना नहीं। आपको तो यही दोनों कार्बन को देखना है और यही दोनों कार्बन पे ही आपको एडिशन करवाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, दोनों में से जो कार्बन पे हाइड्रोजन ज़्यादा रहेंगे आपको वहाँ पर हाइड्रोजन को ऐड करना है, और जो कार्बन पे हाइड्रोजन कम है वहाँ पे आपको रिमेनिंग ग्रुप को ऐड करना है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे आपको हाइड्रोजन को ऐड करना है, और सेकेंड चीज़ क्या पे, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है वहाँ पे आपको दूसरे रिमेनिंग ग्रुप को ऐड करना है। ठीक है, यही पूरा काम का पार्ट है। चलो अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन को कि बेसिकली यहाँ पे रिएक्शन कैसे क्या होगी। सभी को यहाँ पे एकदम अच्छे से ध्यान से देखना है। ठीक, चलो देखो भाई, आप ये रिएक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से देखना। अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये है आपका कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, है ना। ये आपका कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसको सबसे पहले आप देखेंगे। अब देखो सेकंड काम आपको क्या करना है। आपने कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को तो देखा, सेकंड काम जो यहाँ पे आप लोगों ने देखा वो ये है कि इस कार्बन पे भी एक ही हाइड्रोजन है और इस कार्बन पे भी एक ही हाइड्रोजन है। तो क्या आप रूल को यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल को या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को तो आप तभी अप्लाई कर पाते हो जब आपका अल्कीन या आपका अल्काइन कैसे नेचर का है, अनसिमेट्रिकल नेचर का। मतलब ही दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन अगर डिफरेंट हो तभी जाके हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तो है, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे भी एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक ही हाइड्रोजन है। मतलब दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन कैसे है, सेम है। तो यहाँ पे हम लोग को रूल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हाइड्रोजन अलग अलग होते थे, सपोज यहाँ 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे एक ही है, या यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे एक है, तब जाके तो आप लोग 100% मार्कोनिकॉफ रूल का यूज़ करते ही थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप कहीं पे भी हाइड्रोजन को ऐड कर दो और कहीं पे भी आप लोग ब्रोमीन को ऐड कर दो। अगर आपकी इच्छा ब्रोमीन को यहाँ ऐड करने की तो आप वो भी कर सकते, क्योंकि ये दोनों ही कार्बन का नेचर सेम है। यहाँ पे भी एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक ही हाइड्रोजन है। ये अल्काइन आपका सिमेट्रिकल नेचर का है, तो यहाँ पे आपका रूल अप्लाई नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है आपका कार्बन, ये है आपका सेकेंड वाला कार्बन। ठीक है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी। अब देखो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, एक ब्रोमीन जा रहा है आपके, एक हाइड्रोजन जा रहा है आपके ये वाले कार्बन पर, और एक ब्रोमीन जा रहा है आपके ये वाले कार्बन पर। क्योंकि आपको एडिशन करवाना है हाइड्रोजन और ब्रोमीन का, तो एक हाइड्रोजन को आपने कार्बन पे भेजा और एक ब्रोमीन को आपने नेक्स्ट वाले कार्बन पे भेजा। तो ये जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है, इसका कन्वर्शन कौन से बॉन्ड में हो जाएगा? डबल बॉन्ड में। ट्रिपल बॉन्ड जो है ना, ट्रिपल बॉन्ड, उसका कन्वर्शन हो जाएगा आपके डबल बॉन्ड में, क्योंकि आपने यहाँ पे 2 ग्रुप को ऐड करवाया, तो इसलिए ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन डबल में हो गया। अब देखो, अब आप लोग और क्या करेंगे, एकदम ध्यान से देखना है आपको कि आप लोग अब क्या करेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो अब अगर आपको एडिशन करवाना है तो ज़रा ध्यान देना, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, मतलब ये क्या है, मतलब ये आपका अल्कीन है। और मैंने आपको क्या बताया था कि हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल को यूज़ करते हैं अगर अल्कीन आ जाए या अल्काइन आ जाए।
अगर आपको अल्कीन दिखता है या आपको अल्काइन दिखता है तो ऐसे केस में हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल का यूज़ करते हैं। यह आप सभी को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब ये अल्कीन है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपका मार्कोनिकॉफ रूल तो यूज़ होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। चलो आगे देखते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो आप लोगों ने देखो यहाँ पे देखा क्या है, एकदम ध्यान से देखना। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे आपके हाइड्रोजन कितने हैं? ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे आपके हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन है भाई, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, ये जो आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पे देखो आपके कितने हाइड्रोजन है? एक ही हाइड्रोजन है ना। तो आपको सबसे पहले तो किसको देखना है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को। तो आपने दोनों को देखा, फिर आपने आगे क्या देखा कि ये वाले कार्बन पे तो 2 हाइड्रोजन है, तो मैंने यहाँ 2 हाइड्रोजन लिखा। ये डबल बॉन्डेड कार्बन पे तो एक ही हाइड्रोजन है, क्योंकि ये तो ब्रोमीन है, तो एक ही हाइड्रोजन है, तो मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिखा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन एक ही है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन कैसे है? कम है। यहाँ पे तो हाइड्रोजन 2 है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन कैसे है? ज़्यादा है। तो आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि ये डबल बॉन्डेड कार्बन पर एक ही हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन कम है। ये डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन 2 है ना, और एक से ज़्यादा 2 होता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? ज़्यादा है। यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। अब रूल को अप्लाई करते हैं। देखो रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, जिस पर हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पर आपको हाइड्रोजन को ऐड करना है। जो डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन ज़्यादा, वहाँ पे आपको किसको ऐड करना है? हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो आप लोग यहाँ पे किसको ऐड करेंगे? यहाँ पे आप लोग ऐड करेंगे हाइड्रोजन को। आई होप सभी को समझ में आया कि मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को क्यों ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसलिए मैंने हाइड्रोजन को ऐड किया। अब देखो आगे क्या बोला जाता है, और जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन कम है, वहाँ पर आप रिमेनिंग ग्रुप को ऐड करो। तो बचा हुआ ग्रुप कौन सा है? बचा हुआ ग्रुप है मेरा ब्रोमीन, तो ब्रोमीन को मैं ये वाले कार्बन पर ऐड करूँगी। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ लेना है कि ये हो कैसे कह रहा है। ये डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन ज़्यादा था, जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे हाइड्रोजन को ही ऐड करते, और ये डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन कम था, तो वहाँ पे मैंने ब्रोमीन को ऐड करवाया। ठीक है, अब अपन लोग लिखते हैं इसको कि बेसिकली होगा कैसे। ये कार्बन है, ये है आपका हाइड्रोजन, ठीक है, ये है आपका कार्बन, ये है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे पहले से HBr प्रेजेंट है, तो वो HBr को तो मैंने पहले जो प्रेजेंट है उसको एज इट इज़ लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला हाइड्रोजन जाएगा आपके फर्स्ट वाले कार्बन पर, तो मैंने इसको देखो मैं अलग कलर से लिखती हूँ। ये है आपका हाइड्रोजन और ये है आपका ब्रोमीन। पहले आपने ट्रिपल बॉन्ड पे जब 2 ग्रुप को ऐड किया तो वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ। अब आप सिंगल बॉन्ड पे जब और 2 ग्रुप को ऐड करेंगे तो डबल बॉन्ड पे जब 2 ग्रुप को ऐड करेंगे तो सिंगल बॉन्ड में होगा। तो पहले ट्रिपल से डबल और डबल से सिंगल। जब ट्रिपल बॉन्ड पे 2 ग्रुप को ऐड करवाया तो वो डबल में हुआ। जब डबल बॉन्ड पे और 2 ग्रुप को ऐड करवाया तो वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, ये एडिशन अपने मन से मत करना, क्योंकि ये जो अल्कीन है इस पे नंबर ऑफ कार्बन सेम नहीं है। इस कार्बन पे हाइड्रोजन 2 है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन 1 है, मतलब ये दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन सेम नहीं है ना। इसका मतलब ये जो एडिशन आप कराएंगे ये कराएंगे अकॉर्डिंग टू रूल। अगर सेम आ गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप विदाउट रूल के भी उसको कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई, तो ये तो हुआ आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं आपके नेक्स्ट एग्जाम्पल को। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे हम लोग। आप यहाँ पे Cl भी ले सकते हो, आप यहाँ पे Br भी ले सकते हो, जो आपकी इच्छा करती है ना वो आप लोग लो। ठीक है, ठीक है, अब ज़रा ध्यान देना। तो अब सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि आपको यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है या मन से करना है। तो वो आप देख लो एक बार ध्यान से। यहाँ पे आपको अल्काइन दिख रहा है और मार्कोनिकॉफ रूल कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दोनों पे होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि ये जो आपका ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है ना, ये जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है इस पर कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है। दिमाग में क्वेश्चन आता है क्या इस पे तो 3 हाइड्रोजन है। अरे भाई ऐसी बात मत करो। मैंने क्या बोला
ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से क्या कोई हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है क्या? नहीं। फिर ये तो उस बाजू वाले कार्बन के हाइड्रोजन है, क्या इस कार्बन पे डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन आपको दिख रहा है? नहीं। आधे लोग इतने पागल रहते हैं, वो बोलते हैं अरे 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 ये तो 3 हाइड्रोजन है ना। बट बड़े भाई ज़रा आंखें खोलो, सपने से जागो और ध्यान से देखो, ये 3 हाइड्रोजन तो उसके बाजू वाले कार्बन पर है। क्या इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन डायरेक्टली है? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा भाई कि यहाँ पे जो आपके हाइड्रोजन है वो 0 हाइड्रोजन है, एक भी हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है। और ये वाले कार्बन पर आपके कितने हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन है ना। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि ये कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है और ये कार्बन पर आपका 1 हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है। अपन को तो डायरेक्टली वाले हाइड्रोजन देखना है ना। अब आप ही बताओ, यहाँ पे 0 हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे आपके हाइड्रोजन कैसे है? यहाँ पे आपके हाइड्रोजन कम है। और यहाँ पे आपके हाइड्रोजन कैसे है? यहाँ पे आपके हाइड्रोजन ज़्यादा है। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ने कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को देखा, फिर आपने मुझे ये बताया कि ये जो अल्काइन है ये सिमेट्रिकल नहीं है। इसका मतलब अगर इस अल्काइन पे आपको एडिशन करवाना है तो आपको मार्कोनिकॉफ रूल का यूज़ करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको यहाँ ये बताया कि ये कार्बन पर 0 हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन कम है। और ये कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है, तो अब 0 से तो बड़ा 1 हुआ ना। जैसे 1 से बड़ा 2 होता है, तो 0 से बड़ा 1 हुआ। तो 0 और 1 के कंपैरिजन में बड़ा कौन हुआ? 1, इसलिए 1 ज़्यादा हुआ और 0 कम हुआ। ठीक है। फिर अपन लोग रूल को यूज़ करेंगे, और रूल क्या कहता है? जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे आप हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग किसको ऐड करने वाले हो? यहाँ पे आप लोग हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। देखो यहाँ पे आप लोगों ने हाइड्रोजन को क्यों ऐड किया? रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे देखो क्या बोला है, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पर कुछ लोग क्या करते, कुछ लोग सोचते हाइड्रोजन तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, 3 हाइड्रोजन है, 3। बट ज़रा आंखें खोलो और देखो क्या वो कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड या डबल बॉन्डेड है? तो क्या आप उस पर एडिशन करवाएंगे? तो क्या उस पर मार्कोनिकॉफ रूल यूज़ करेंगे? अरे भाई नहीं। क्योंकि कुछ लोगों का थिंकिंग रहता है यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन है, 3, लेकिन वो कार्बन डबल बॉन्डेड नहीं है, तो आप उसमें मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंगली एडिशन को नहीं करवा सकते। अब यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा थे तो मैंने यहाँ हाइड्रोजन को ऐड किया, और बचा हुआ जो ग्रुप है ब्रोमीन वो बाजू वाले कार्बन पे ही ऐड होगा ना, और क्या। चलो देखते हैं। ये है आपका CH3, ठीक है। ये है आपका कार्बन, ये है आपका सेकेंड वाला कार्बन, ठीक है भाई। और ये है आपका हाइड्रोजन, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा थे तो आपने हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड किया, और यहाँ पे आपने ब्रोमीन को ऐड किया, ठीक है। आपने ट्रिपल बॉन्ड पे 2 ग्रुप को ऐड किया, तो जो भी आपका ट्रिपल बॉन्ड है उसका कन्वर्शन काय में हो जाएगा? उसका कन्वर्शन हो जाएगा डबल बॉन्ड में, ठीक है। चलो और आगे बढ़ेंगे। अब जो देखो नेक्स्ट रिएक्शन आपको फिर से और HBr की करवानी है, मतलब आपको फिर से यहाँ पे कौन सा रूल यूज़ करना पड़ेगा? मार्कोनिकॉफ रूल। चलो थोड़ा आगे बढ़ते और ध्यान से देखते। तो आप लोगों ने भाई यहाँ पे ये देखा कि अगर आप ये वाले डबल बॉन्डेड कार्बन को देखते हो, क्योंकि सबसे पहले तो आपको कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को ही देखना है, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ये कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है ना, तो ये हाइड्रोजन थोड़ी है, ये तो ब्रोमीन है। ये CH3 है, लेकिन ये हाइड्रोजन क्या कार्बन से डायरेक्टली अटैच है? नहीं, ये तो ये कार्बन के हाइड्रोजन है ना, इसके थोड़ी हाइड्रोजन है। तो ये कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो 0 हाइड्रोजन। बट अगर आप ये वाले कार्बन को देखते हो तो ये कार्बन के पास में है 2 हाइड्रोजन, मतलब ये वाले हाइड्रोजन कैसे हुए? कम हुए, और ये वाले हाइड्रोजन कैसे हुए? ज़्यादा हुए। आई होप सभी को समझ में आए। यहाँ पे हाइड्रोजन एक भी नहीं है इसलिए 0 है, यहाँ पे 2 है मतलब ज़्यादा है। अब हमारा रूल क्या कहता है? जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है तो यहाँ पे आप लोग किसको ऐड करेंगे? हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। और जो बचा हुआ ग्रुप है वो आप लोग कहाँ पे ऐड करेंगे? यहाँ पे ऐड करेंगे, जो कार्बन बच जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते और देखते हैं बेसिकली कि यहाँ पे आपका प्रोडक्ट कैसे बनेगा। ये है CH3, ठीक है भाई। ये है आपका कार्बन, ये है आपका दूसरा वाला कार्बन, और ये है आपका हाइड्रोजन। आगे बढ़ते। ये Br और ये H तो पहले से यहाँ पे प्रेजेंट था, अब अपन नेक्स्ट एडिशन करवाया तो ये वाला हाइड्रोजन आपने कहाँ ऐड किया? जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा थे, मतलब नेक्स्ट वाला जो आपका हाइड्रोजन था वो यहाँ पे आया, ठीक है। और जो नेक्स्ट वाला Br था वो आपका यहाँ पे आया, ठीक है। और
जब आपने ट्रिपल बॉन्ड पे 2 ग्रुप को ऐड किया तो वो सिंगल में डबल में हुआ, जब डबल पे 2 ग्रुप को ऐड किया तो वो आपका सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो ये हुआ आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑन अल्काइन। अब हम लोग सभी चीज़ों के एक बार नाम को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखते हैं इन सबके नाम को। तो इसका नाम है इथाइन, और इथाइन को ही आप एसिटिलीन भी बोल सकते हो। इथाइन को ही आप एसिटिलीन भी बोल सकते हो। यहाँ पे 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन वाले अल्काइन का नाम होता है प्रोपाइन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसका नाम देखते हैं। ये है आपका फर्स्ट, ये है आपका सेकंड। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा नीचे में स्पेस नहीं है, तो मैं इसका नाम ऊपर में लिख देती हूँ। ठीक है, क्योंकि वो आपको समझ में आना चाहिए ना। तो फर्स्ट पोजीशन पे आपको ब्रोमीन दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 ब्रोमो। ठीक है, और यहाँ पे आपको 2 कार्बन दिख रहे हैं, वो भी अल्कीन में। तो 2 कार्बन वाले अल्कीन का नाम क्या होता है? इथीन। तो इसका नाम है 1 ब्रोमो इथीन। चलो इधर देखते हैं। अगर आप लोग इसका नाम लिखने जाते हो तो यहाँ पे आपको फर्स्ट एक सेकेंड ना, इसका नाम देखो क्या होगा। ये है आपका फर्स्ट, एक सेकेंड, ये रहेगा आपका फर्स्ट, ये रहेगा आपका सेकेंड, ये रहेगा आपका थर्ड। तो इसका नाम देखो क्या रहेगा। सेकेंड पोजीशन पे आपको ब्रोमीन दिख रहा है, इसलिए मैं लिखूंगी 2 ब्रोमो। और आपको 3 कार्बन वाला अल्कीन दिख रहा है, 3 कार्बन वाले अल्कीन का नाम क्या होता है? प्रोपीन। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे और इसका नाम देखेंगे क्या होगा। ये है 1, ये है 2, क्योंकि आपको नंबरिंग उसी साइड से करना है जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप को छोटे से छोटा नंबर मिले। अब 1 पोजीशन पे ही दोनों ब्रोमीन है, तो आप लोग क्या लिखेंगे? 1 1, क्योंकि 2 ब्रोमीन एक ही पोजीशन पे, लेकिन नंबर को तो आप 2 बार लिखेंगे ना, 1 1। ब्रोमीन कितने हैं? 2, तो मैंने यहाँ पे लिखा डाइब्रोमो। और 2 कार्बन वाले अल्कीन का नाम क्या होता है? इथीन। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका देखते हैं नंबरिंग कैसे होगा। ये है 1, ये है 2, ये है 3। सेकेंड पोजीशन पे आपको ब्रोमीन दिख रहा है, और ब्रोमीन कितने बार दिख रहे हैं? 2 बार, इसलिए मैंने यहाँ पे भी क्या लिखा? 2 2, क्योंकि दोनों ही ब्रोमीन सेकेंड पोजीशन पे है। टोटल ब्रोमीन कितने हैं? 2, तो मैंने लिखा यहाँ पे डाइब्रोमो। और 3 कार्बन वाले अल्कीन का नाम क्या होता है? 3 कार्बन वाले अल्कीन का नाम होता है प्रोपेन, तो इसका नाम होगा 2 2 डाइब्रोमो प्रोपेन। याद रखना, अपने मन से कहीं पे भी हाइड्रोजन और ब्रोमीन या हाइड्रोजन और क्लोरीन को ऐड मत करना, रूल को यूज़ करना है, जिस रूल का नाम है मार्कोनिकॉफ रूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जल्दी से लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, तो अभी हम लोगों ने हाइड्रोहैलोजनेशन तो देख लिया अल्काइन का, मतलब ही हम लोगों ने देख लिया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑन अल्काइन। अब हम लोग देख रहे हैं आपकी नेक्स्ट वाली रिएक्शन को, जिसमें हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ वाटर ऑन अल्काइन। मतलब बेसिकली अगर अल्काइन पे वाटर का एडिशन हो जाए तो कैसे क्या अल्काइन वाटर के साथ में रिएक्ट करेंगे, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं हम लोग एडिशन ऑफ वाटर ऑन अल्काइन को। चलिए देखते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं एडिशन ऑफ वाटर ऑन अल्काइन। तो नेक्स्ट है आपका एडिशन ऑफ वाटर, मतलब ही एडिशन ऑफ H2O ऑन अल्काइन। की अल्काइन जो होते हैं बेसिकली उन पे आप लोगों का जो भी वाटर होता है, मतलब जो भी H2O होता है, उसका एडिशन कैसे होता है वो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं कि कैसे क्या आपके अल्काइन पर वाटर का एडिशन होगा। ठीक है, लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जब भी आप लोग वाटर का एडिशन करवाते हो, तो जो भी आपका वाटर का एडिशन है वो आप करवाते, देखो किसके प्रेजेंस में हो, आप करवाते हो इन प्रेजेंस ऑफ 40% H2SO4 एंड 1% HgSO4। 40% H2SO4 एंड 1% HgSO4 के प्रेजेंस में ही आपको ये रिएक्शन करवाना है। ये चीज़ आपको दिमाग में एकदम बढ़िया तरीके से फिट कर लेना है कि जो भी आपका वाटर है आप उसका एडिशन करवा रहे हो कैसे, 40% H2SO4 और 1% HgSO4 के प्रेजेंस में। ये जो H2SO4 होता है इसका मतलब होता है सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और जो भी आपका HgSO4 होता है, तो ये जो Hg है ना, इसका नाम होता है मर्क्यूरी। तो HgSO4 का नाम होगा मर्क्यूरिक सल्फेट। ठीक है, तो आप लोगों को बस इतना ही याद रखना है कि आप जो वाटर का एडिशन करवा रहे हो वो करवा रहे हो 2 टाइप के रिएजेंट के प्रेजेंस में। पहला है आपका 40% H2SO4 और सेकंड है आपका
1% HgSO4 मतलब ही मर्क्यूरिक सल्फेट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बेसिकली ये रिएक्शन कैसे क्या होगी। लेकिन ये रिएक्शन को समझाने से पहले मुझे आपको एक चीज़ समझानी पड़ेगी जो कि है टॉटोमेरिज्म। अगर आपको टॉटोमेरिज्म नहीं पता तो आप ये रिएक्शन भी सिस्टमैटिकली बढ़िया तरीके से नहीं करवा पाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ये टॉटोमेरिज्म होता क्या है। देखो टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, टॉटोमेरिज्म में बेसिकली गिव एंड टेक रिलेशनशिप चलता है। टॉटोमेरिज्म में गिव एंड टेक रिलेशनशिप चलता है। अब दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप क्या है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि जब आप दुकान में जाते हो तो आपको फ्री में थोड़ी कुछ मिलता है। आप अगर कुछ देंगे, अगर आप उसको पैसे देते हो तो बदले में आपको वो चीज़ देता है जो आपको चाहिए। जैसे कि अगर आपको सपोज़ मिल्क चाहिए, सपोज़ चलो दुकान में आप जा रहे हो, आप शॉप में जा रहे हो, आपको बिस्किट्स चाहिए, तो बिस्किट क्या आपको वो फ्री में दे देगा? नहीं, बदले में इन रिटर्न आप उसको मनी देंगे, आप उसको पैसे देंगे और आपको वो बिस्किट देगा। या ऐसे कोई भी चीज़, आप दुकान में जाओ, कॉपी खरीदो, बुक्स खरीदो, तो फ्री में कोई चीज़ नहीं मिलती है, आपको पैसे देने पड़ते, बदले में आपको आपकी रिक्वायर्ड थिंग मिलती है, राइट। मतलब वहाँ पे कौन सी टाइप की रिलेशनशिप चलती है? गिव एंड टेक टाइप की रिलेशनशिप। वैसे आपका जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें भी गिव एंड टेक टाइप की रिलेशनशिप ही चलती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्या वो गिव एंड टेक टाइप की रिलेशनशिप आपके सारे के सारे कंपाउंड्स आपको शो करते हैं। ठीक है, चलो अब ज़रा यहाँ पे एकदम ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। अगर आप लोग ध्यान देते हो तो ये है सपोज आपका कार्बन, ध्यान से देखो इस चीज़ को, ये है आपका OH ग्रुप, यहाँ पे सपोज 2 ग्रुप होंगे और चलो यहाँ पे सपोज 1 ग्रुप होगा। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे बस एक ही काम होता है। अगर ये वाला कार्बन अपना एक हाइड्रोजन इस कार्बन को देता है तो बदले में ये अपना एक बॉन्ड इसको देता है। मतलब हो क्या रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा, इसने इस कार्बन ने अपना एक हाइड्रोजन ये वाले कार्बन को दिया तो बदले में इसने अपना डबल बॉन्ड ये वाले कार्बन को दिया। तो देखो फ्री में कुछ नहीं मिल रहा है। अगर ये कार्बन अपना एक हाइड्रोजन इसको देगा ना तो ये अपना एक बॉन्ड इसको देगा। बस ये होता है आपका टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म कीटो इनॉल का होता है, टॉटोमेरिज्म अमीन इन अमीन का होता है, बहुत सारे टाइप के टॉटोमेरिज्म होते हैं। लेकिन अभी अपन को एक ही टाइप के टॉटोमेरिज्म का काम है, इसलिए मैं आपको फिलहाल तो एक ही टाइप का टॉटोमेरिज्म समझा के दे रही हूँ। ठीक है, अब देखना यहाँ पे क्या होगा। ये है आपका कार्बन, ठीक है, ध्यान से देखना, ये है आपका दूसरा कार्बन और हाइड्रोजन। अब आप ही मुझे ध्यान से सोच समझ के बताना कि यहाँ पे बेसिकली होगा क्या। एकदम ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से, एज इट इज इसको मैंने देख के लिख लिया, एज इट इज देख के लिखा। आप देखो क्या होगा, ये अपना एक हाइड्रोजन इसको दे रहा है, मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की जगह पे कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 3 हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि इसने अपना एक हाइड्रोजन ये वाले कार्बन को दिया, इसने अपना एक हाइड्रोजन ये वाले कार्बन को दिया, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की जगह कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 3 हाइड्रोजन। बदले में क्या हुआ? बदले में इसने अपना एक बॉन्ड इसको दिया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये हुआ आपका कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। करना कुछ भी नहीं है। अगर ये अपना एक हाइड्रोजन इधर देता है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन में बदल जाएंगे, और बदले में इसने अपना एक डबल बॉन्ड इसको दिया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ टॉटोमेरिज्म। और इसी टॉटोमेरिज्म के कंसेप्ट को हम लोगों को यूज़ करना है इन एडिशन ऑफ वाटर, कि बेसिकली हम लोग वाटर का एडिशन जैसे करेंगे ना, उसमें हम लोग टॉटोमेरिज्म और मार्कोनिकॉफ दोनों रूल को ऐड करने वाले, दोनों रूल को यूज़ करने वाले। इसीलिए मैंने मार्कोनिकॉफ रूल को भी यहीं पे लिखा है, रहने दिया है, इरेज नहीं किया है, और टॉटोमेरिज्म को भी आपको पहले ही समझा दिया। चलिए डिस्कस करते हैं रिएक्शन को कि बेसिकली ये रिएक्शन होगी कैसे क्या। इसमें भी हम लोग डालेंगे वाटर को, ठीक है, और इसमें भी हम लोग डालेंगे आपके वाटर को। और जो भी आपकी एडिशन ऑफ वाटर की रिएक्शन है वो देखो हम लोग हमेशा किसके प्रेजेंस में कराते हैं, तो जो भी आपकी एडिशन ऑफ वाटर की रिएक्शन है वो हम कराते हैं 40% H2SO4 एंड 1% HgSO4। 40% H2SO4, ठीक है, प्लस 1% HgSO4। ठीक है भाई, अब ज़रा ध्यान देना कि यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है। अगर आप बेसिकली वाटर को देखते हो तो वाटर में तो 2 टाइप की चीज़ें होती है। ठीक है, वाटर में 2 टाइप की चीज़ें हैं। पहला होता है आपका H और सेकंड होता है आपका OH।
यहाँ पे भी वाटर है, तो जाहिर सी बात है कि वाटर में 2 टाइप की चीज़ें रहेगी। पहला रहेगा आपका H और सेकंड रहेगा आपका OH। अब देखो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो जो आपका फर्स्ट वाला रिएक्शन है उसमें जो अल्काइन है ना, वो अल्काइन सिमेट्रिकल नेचर का है। उसका सबसे बड़ा रीज़न देखो क्या है, क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड तो है, नो डाउट। मतलब अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है या डबल बॉन्ड आता है तो जाहिर सी बात है कि मार्कोनिकॉफ रूल तो हम लोग वहाँ पे यूज़ करने ही वाले है ना, एडिशन करवाने के लिए मार्कोनिकॉफ रूल का तो यूज़ करेंगे ही, नो डाउट। लेकिन ये कार्बन पे भी एक ही हाइड्रोजन है और ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे भी एक ही हाइड्रोजन है। मतलब ये जो अल्काइन है ये सिमेट्रिकल नेचर का है, तो यहाँ पे आपको मार्कोनिकॉफ रूल का यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे भी एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक ही हाइड्रोजन है। दोनों पे हाइड्रोजन अलग अलग है क्या? नहीं। अगर दोनों पे हाइड्रोजन अलग अलग है तो ऐसे केस में आप मार्कोनिकॉफ रूल का यूज़ करो, लेकिन यहाँ पे दोनों पे हाइड्रोजन ही डिफरेंट नहीं है, दोनों पे एक एक ही है। मतलब यहाँ पे आप मार्कोनिकॉफ रूल का यूज़ नहीं करते तो भी चल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कहीं पे भी अपनी मर्जी से आप एडिशन करवा सकते हो। एक जगह पे आप H ऐड करवा दो, एक जगह पे आप OH ऐड करवा दो, ठीक है। बिल्कुल उसी टाइप से हम लोग रिएक्शन को करते हैं। तो ये है आपका हाइड्रोजन, ज़रा देखना, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, ये है आपका कार्बन नेक्स्ट वाला, और ये है आपका नेक्स्ट हाइड्रोजन, ठीक है। अब ज़रा यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे आप लोगों ने देखो करवाया क्या, एक तरफ आपने अपनी मर्जी से H को ऐड करवाया और एक तरफ आपने अपनी मर्जी से ऐड करवाया OH को, ठीक है। आप कहीं पे भी किसी को भी ऐड करवा सकते हो। नीचे से नहीं करवाना है, ऊपर से कराना है तो आप ऊपर से भी ऐड करवा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ से आपको ऐड कराने की इच्छा है आप वहाँ से ऐड करो, क्योंकि ऊपर नीचे है तो सेम ही ना। अब आपने ट्रिपल बॉन्ड पे एडिशन करवाया 2 ग्रुप का, तो ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन काय में हो जाएगा? डबल बॉन्ड में, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, एकदम ध्यान देना। यहाँ पे होता है बेसिकली आपका टॉटोमेरिज्म। क्या होता है यहाँ पे? तो आपका होता है टॉटोमेरिज्म। और टॉटोमेरिज्म क्या होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, क्योंकि टॉटोमेरिज्म में गिव एंड टेक टाइप की रिलेशनशिप यूज़ होती है। तो अब देखो यहाँ पे होगा क्या, आप इसको, ये ग्रुप को आप नीचे से भी लिख सकते हो। नीचे से लिखना है तो नीचे से लिखो, और अगर आपको ऊपर से लिखना है तो आप ये ग्रुप को ऊपर से भी लिख सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल हो वैसा लिखो। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एकदम ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। ये अपना एक हाइड्रोजन ये वाले कार्बन को देगा, तो बदले में ये अपना एक बॉन्ड इसको देगा। यहाँ पे भी वैसे ही हुआ था, इसने अपना एक हाइड्रोजन ये कार्बन को दिया, तो बदले में ये इसने एक हाइड्रोजन इसको दिया। तो वही वाली चीज़ यहाँ पे हो रही है, ध्यान से देखना। ये है आपका कार्बन, ठीक है। यहाँ पे पहले से ही 2 हाइड्रोजन थे, तो मैं इसको CH2 मैंने लिख दिया। पहले से ही वहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे। मैं इस चीज़ को एज इट इज़ देख के यहाँ पे लिख लेती हूँ, ताकि आपको बिल्कुल भी समझने में प्रॉब्लम ना जाए। पहले मैंने उसको एज इट इज़ देख के लिख लिया, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पे देखो होने क्या वाला है। इसने अपना एक हाइड्रोजन इसको दिया, इसने अपना एक हाइड्रोजन इसको दिया, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 हो जाएंगे, क्योंकि इसने अपना एक हाइड्रोजन इसको दिया। पहले से ही वहाँ पे 2 थे, अब जब इसने अपना एक हाइड्रोजन इसको दिया तो वहाँ पे हाइड्रोजन 3 हो गए। बदले में क्या हुआ, बदले में इसने अपना एक बॉन्ड इसको दिया, तो बदले में इसने अपना एक बॉन्ड इसको दिया, ठीक है। तो ये बना आपका प्रोडक्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते और हम लोग नेक्स्ट वाले रिएक्शन को देखते कि बेसिकली यहाँ पे होता क्या है। अब देखो, अगर आप लोग ध्यान देते हो तो ये वाला जो अल्काइन है ना, ये अल्काइन बिल्कुल भी सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि ये जो अल्काइन है, जाहिर सी बात है यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल तो यूज़ होगा ही, क्योंकि वो अल्काइन सिमेट्रिकल नहीं है। क्योंकि अगर आप ये दोनों अल्काइन को देखते हो तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे इस अल्काइन वाले कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये अल्काइन आपका अनसिमेट्रिकल है। तो ऐसे केस में आप पे कौन सा रूल यूज़ करेंगे? मार्कोनिकॉफ रूल को, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ये होगा कैसे क्या। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि ये वाला जो कार्बन है इस पर 0 हाइड्रोजन है। ये वाले हाइड्रोजन को काउंट मत करना, क्योंकि ये तो बाजू वाले कार्बन के, लेकिन ये कार्बन पे तो 0 हाइड्रोजन ना। लेकिन अगर आप ये वाले ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की बात करते हो तो इस पर 1 हाइड्रोजन है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे 0 हाइड्रोजन है और ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे आपका 1 हाइड्रोजन है। आगे बढ़ते हैं, मतलब ये आगे आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे आपके हाइड्रोजन कम है और यहाँ पे आपके हाइड्रोजन ज़्यादा है। ये आपको कैसे पता चला? जाहिर सी बात है, एक तरफ 0 है एक तरफ 1 है, तो 0 वाला कम होता है और 1 वाला ज़्यादा होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब हमारा रूल क्या कहता है, हमको यहाँ पे तो मार्कोनिकॉफ रूल का यूज़ करना है ना। देखो मार्कोनिकॉफ रूल बेसिकली कहता क्या है, आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे आपको हाइड्रोजन को ऐड करना है। जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है
जिस ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करो। तो दोनों में से हाइड्रोजन कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप लोग किसको ऐड करेंगे, यहाँ पे आप लोग ऐड करेंगे हाइड्रोजन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जो भी रिमेनिंग ग्रुप है, चाहे वो ब्रोमीन हो चाहे वो OH हो, वो आपको बाजू वाले कार्बन पे ऐड करना है। तो बाजू वाले कार्बन पर आप किसको ऐड करेंगे, बाजू वाले कार्बन पर आप ऐड करेंगे आपके रिमेनिंग ग्रुप को। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा था इसलिए मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड किया, यहाँ पे रिमेनिंग ग्रुप आप बाजू वाले कार्बन पे ऐड कर देना। इसको ज़्यादा मत बोलना क्योंकि ये डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये है आपका CH3, ये है आपका CH3। ठीक है, ये है आपका नेक्स्ट वाला कार्बन, ये है आपका आगे वाला कार्बन और ये है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, चलो अब हम लोग ग्रुप को ऐड करते हैं। हमको हाइड्रोजन ऐड करना है ये वाले ग्रुप पर। ठीक है, आप इसको रेड कलर से भी कोई भी कलर से आप उसको इंडिकेट कर सकते हो। मैंने हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड किया और ये एडिशन हम लोग करा रहे हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। जो भी बचा हुआ ग्रुप है OH वो आपने यहाँ पे ऐड करवाया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जब आप ट्रिपल बॉन्ड पे दो ग्रुप को ऐड करते हो तो आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कौन से बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है आपके डबल बॉन्ड में। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब आगे जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है आपका टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि बेसिकली जो भी आपका टॉटोमेरिज्म है वो कैसे क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो अब लास्ट स्टेप में होता क्या है, लास्ट स्टेप में आपका टॉटोमेरिज्म होता है। तो बस आपको टॉटोमेरिज्म ही करवाना है। टॉटोमेरिज्म में आप लोग करते क्या हो, गिव एंड टेक टाइप का रिलेशनशिप। OH में का एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर जाता है, बदले में डबल बॉन्ड वाला इधर आता है। तो OH में का जो आपका एक हाइड्रोजन है, ज़रा ध्यान देना, OH में का जो आपका एक हाइड्रोजन है वो ये वाले कार्बन पे जाएगा और बदले में ये वाला डबल बॉन्ड आपके यहाँ पे आएगा। तो जब OH में का एक हाइड्रोजन ये बाजू वाले कार्बन को देता है तो बदले में ये कार्बन अपना एक बॉन्ड इसको देता है। वही चीज़ यहाँ पे हुई, इस OH में का एक हाइड्रोजन इसने बाजू वाले कार्बन को दिया तो बदले में ये जो एक बॉन्ड है ये यहाँ पे आ जाएगा। इसी चीज़ को अपन टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। तो ये हुआ आपका CH3। ठीक है, ये हुआ आपका कार्बन, ये हुआ आपका नेक्स्ट कार्बन, ये हुआ आपका नेक्स्ट हाइड्रोजन। ठीक है, पहले से ही यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, आप उसको H2 भी लिख सकते हो क्योंकि आपको पहले से ही यहाँ पे दो हाइड्रोजन ऑलरेडी दिख रहे हैं। दो हाइड्रोजन पहले से थे तो मैंने उसको एज इट इज़ लिखा। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा था OH ग्रुप और यहाँ पे आपको दिख रहा था डबल बॉन्ड। अपन मैं आपको करके दिखा रही हूँ कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, ज़रा यहाँ पे ध्यान देना। अगर आप लोग ध्यान देते हो तो जब ये वाला हाइड्रोजन इधर जा रहा है, अगर आपका ये वाला हाइड्रोजन OH में का इस कार्बन पे जाता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3। एक और बार देखो, फिर से देखो, आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा पहले से यहाँ पे दो हाइड्रोजन प्रेजेंट थे। अब इस OH में का अगर एक हाइड्रोजन इधर जाता है तो वहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन। इसलिए मैंने वहाँ पे क्या लिखा, 3 हाइड्रोजन लिखा क्योंकि पहले से वहाँ पे 2 थे, OH में का गया तो वहाँ 3 बच गया। बदले में क्या हुआ, बदले में इसने अपना डबल बॉन्ड इसको दिया तो यहाँ पे एक बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हुआ। अब आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि इसका नाम है एसिटिलीन और इसी एसिटिलीन को आप इथाइन भी बोलते हो। ठीक है, ये है आपका वाटर। हम लोग तो बेसिकली इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है आपका इनॉल और इसका नाम होता है आपका कीटोफॉर्म। इसका नाम होता है आपको कीटोफॉर्म। ठीक है, इसका भी नाम होता है इनॉल और इसका नाम होता है आपका कीटोफॉर्म। तो एक है इनॉल और एक है आपका कीटोफॉर्म। तो ये जो टॉटोमेरिज्म है ये होता है इनॉल और कीटोफॉर्म के प्रेजेंस में। आपको एक और बात यहाँ पे जो याद रखना है, इसका नाम होता है आपका एसिटाल्डेहाइड। इसका एसिटाल्डेहाइड नाम होता है। ठीक है, और इसका नाम होता है आपका एसीटोन। ठीक है, याद रखना जब भी आप टॉटोमेरिज्म करवाते हो तो आप वो रिएक्शन को 2 एरो से इंडिकेट करते हो। ये चीज़ बहुत आपको अच्छे से याद रखना है कि टॉटोमेरिज्म में हम लोग हमेशा 2 एरो दिखाते हैं। ठीक है, जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। Thank you very much for watching this video. Keep watching my video. Please do like, share, comment and subscribe to our channel. Thank you very much.